फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 3 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस देख सकते हैं जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। रेफ्रिजरेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह से हीट को रिमूव करना जिससे कि उसका टेम्परेचर कम हो सके। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने में, कूल करने में बेवरेजेस को, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर भी इसका काफ़ी प्रैक्टिकल यूजेस होता है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो भी रिमूव किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्पेस से जिससे कि उसको कूल किया जा सके। इसके कुछ मेजरमेंट्स के यूनिट हैं किलो जूल्स या फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये इतना अमाउंट होता है जिससे कि हम 1 टन यानी कि 907 केजी ऑफ आइस को 24 आवर्स के अंदर मेल्ट कर सकें। ये इक्विवेलेंट होता है 3.5 किलोवाट या फिर 210 किलो जूल पर मिनट। जैसे इफ़िशियंसी होती है उसी तरीके से एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम बेसिकली इसमें मेजर कर पाएंगे कि जो रेफ्रिजरेशन या फिर हीट पंप सिस्टम है जिसको हम आगे पढ़ेंगे वो कितने बेटर तरीके से कूलिंग या हीटिंग कर पाता है। अमाउंट ऑफ वर्क जो भी हम उसको देंगे जिसके कारण उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या फिर डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, जो भी वर्क हम प्रोवाइड करेंगे। हायर सीओपी का मतलब ये होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा इफ़िशियंट है। यहाँ पर आपके हेल्प के लिए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो 210 किलो जूल जो है वो हीट को रिमूव करता है एंड कंप्रेसर जो है वो 70 किलो जूल का वर्क इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए करता है। तो बेसिकली हम लोग सीओपी जो निकालेंगे वो 210 अपॉन 70 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 3 हो जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और आपके सिलेबस के अंदर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन है जिसको कि वाइडली यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स और एसीज़ के अंदर। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन क्या होता है? ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज किया जाता है। गैस रेफ्रिजरेशन जो होता है वो एयरक्राफ्ट की कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। और थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन जो होता है वो पेल्टियर इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर बेसिकली मिनी फ्रीजर्स के अंदर बेसिकली यूज किया जाता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया इसको एसी, कोल्ड स्टोरेज या फिर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स के अंदर वाइडली यूज किया जाता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल जो होती है ये कंप्रेसर को इंक्लूड करता है जिससे कि रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है जो कि डिफरेंट फेज चेंजेस के अंदर जाता है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट इन्वॉल्व होता है। की कंपोनेंट्स एंड वर्किंग की बात करें तो कंप्रेसर जो होता है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट जो कि एक सब्सटेंस होता है जो कि कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कंप्रेस करता है जिससे कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है कि जो हीट जो होता है उसको सराउंडिंग में रिलीज करता है। और जो रेफ्रिजरेंट होता है जो कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है कंप्रेसर की वजह से, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है। फिर एक्सपेंशन वाल्व जो होती है वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को डिक्रीज करती है जिसकी वजह से वो कूल हो जाता है। फिर आता है इवेपोरेटर जो कि हीट को एक पर्टिकुलर स्पेस से बेसिकली क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जिसके कारण वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। रेफ्रिजरेंट जैसा कि मैंने बात किया एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट करता है और हीट को ट्रांसफ़र करता है। हमारे घर के अंदर जो एक बेसिकली हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर्स हैं वो इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम की आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इस पर्टिकुलर डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने एक्सप्लेनेशंस आपको पीछे दी है उसे दोबारा से सुनें। आपको ये बेहतर तरीके से आपके माइंड के अंदर ये क्लियर इमेज बन जाएगी। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्रेसर होते हैं, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर एंड रेफ्रिजरेंट। याद रखने वाली बात यह है कि जो स्टैंडर्ड वर्किंग हमने पिछले डायग्राम के अंदर समझा वही सारी चीज़ें होंगी, बस थोड़ी सी जो डायग्राम आपको दिख रही है वही बस चेंज हुई है। वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले कंप्रेसर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट जो होता है उसको कंप्रेस करता है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करता है। जो हॉट गैसेस होती हैं वो जब कंडेंसर से पास करती हैं तो बेसिकली क्या होती हैं कि वो हीट को रिलीज करके लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पर एक्सपेंशन वाल्व जो होता है जहाँ पर एक्सपेंशन बेसिकली रेफ्रिजरेंट का होता है जिसकी वजह से उसका नेट प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता है जिसकी वजह से वो कूल डाउन हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हीट को बेसिकली क्या करता है, फ्रिज के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेता है इवेपोरेटर के थ्रू। और जो बेसिकली आइटम्स जो होते हैं फ्रिज के अंदर उनको वो कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये साइकिल रिपीटेडली चलते रहता है जिसके कारण हमें एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर अपना काम करते हुए मिल जाता है।
जो कोएफ़िशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह के स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूले बताए हैं, उनके अंदर बेसिकली यहाँ पर हम हीटिंग वाली वैल्यूज़ डाल के हीट पंप के लिए आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन इसका जो काम होता है वो बस क्या होता है, कूल करने की बजाय ये हीट को बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि हायर टेम्परेचर बॉडी है उससे बाहर अंदर लेता है और बेसिकली इसको पुट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस के अंदर, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं विंटर्स के अंदर हीटिंग के लिए अपने रूम्स को, या फिर वाटर हीटर्स में भी बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी एक पर्टिकुलर इनक्लोज्ड स्पेस का कंट्रोल कर सकें, जिससे कि ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस मिल सकें। मीनिंग एंड एप्लीकेशन की बात करें तो इसको होम्स, ऑफिसेस, मॉल्स, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर यूज किया जाता है, जो कि हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है, डीह्यूमिडिफिकेशन एंड वेंटिलेशन फॉर कंफर्टेबल लिविंग प्रोवाइड करता है, और बेसिकली हमें एक वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है जो भी मॉइस्चर हमारे एयर के अंदर है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारा जो थर्मोमीटर है जो वो एक्चुअल टेम्परेचर मेजर करता है। वेट बल्ब टेम्परेचर का सिंपल मतलब ये होता है कि वो टेम्परेचर जब हम एयर को कूल करते हैं इवेपोरेशन से, जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, इसको कि हम लोग वेट क्लॉथ ऑन द थर्मोमीटर पुट करके मेजर करते हैं, उसको हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर कि एयर जो होता है वो फुली सैचुरेटेड हो जाता है एंड कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कंफर्ट कंडीशंस बेसिकली मेंशन किए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आइडियल रूम टेम्परेचर 22 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो 40 से लेकर 60% की होनी चाहिए, जिससे कि ह्यूमन कंफर्ट मिल सके। और एयर सर्कुलेशन जो होना चाहिए वो भी क्या करता है, प्रॉपर होगा तो हमें एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देगा, जिसमें कि हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। विंडो एसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं और स्टैंडर्ड डायग्राम भी आपको दिखाया गया है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व और ब्लोअर फैन। बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली जो वार्म एयर हमारे रूम के अंदर होता है उसको इवेपोरेटर से पास किया जाता है, जिसकी वजह से वो कूल हो जाता है। और जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कंप्रेसर के थ्रू मूव करता है, जहाँ पर कि उसके प्रेशर को वो इंक्रीज़ करता है। याद रखने वाली बात यह है कि कंप्रेसर जब भी होगा तो वो प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हॉट एयर होता है वो कंडेंसर से पास करता है, जहाँ पर कि हीट जो होता है उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो कूल डाउन करता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंशन अलाउड होता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली क्या होता है कि दोबारा से वो इवेपोरेटर के अंदर इंटर करता है और साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअसली चलते रहती है, जिससे के कारण हमें एक कूल रूम टेम्परेचर मिल जाता है। यहाँ पर थर्ड यूनिट समाप्त होती है अच्छे तरीके से। आप इस वीडियो को देखें अगर यहाँ तक, तो थैंक यू अलॉट।